तो जो मनुष्य आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी आत्मा है, जिसे परमात्मा गीता में कहा गया है, परमात्मा इति उदाहृत, वो आत्मा श्रेष्ठ पार्टधारी है, जो दादा लेखराज ब्रह्मा के तन से गीता ज्ञान सुनाया गया, उस गीता ज्ञान के गीत का, कविता का विस्तार से व्याख्यान देती है, जिसे सांख्य कहा जाता है। सांख्य माना ही सह आख्या, व्याख्या के साथ जो बात बताई जाए, विस्तार पूर्वक गहराई से जो बात बताई जाए, उसे सांख्य कहा जाता है। सांख्य शास्त्र का प्रणेता कपिल मुनि को माना गया है, जिस कपिल मुनि के नाम पर काम्पिल्य नगरी बसाई गई। वो कपिल मुनि कोई और नहीं है, वो ही मनन चिंतन मंथन करने वाला मुनि है, जिसे काश्यप कहा गया है। काश्य माने तेज, पा माने पीने वाला, माने याद के तेज को पीने वाला। जिस काश्यप के रूप में, मुनि के रूप में, ऋषि के रूप में सारे वेदों शास्त्रों का व्याख्यान दिया गया, व्याख्या बताई गई। वेदों की व्याख्या आरण्यकों में आई है, शतपथ ब्राह्मण आदि में आई है, और ब्राह्मण और आरण्य की व्याख्या उपनिषदों में आई है, और उपनिषदों की व्याख्या पुराणों में आई है। इन सभी शास्त्रों का पहला व्याख्याता, जो बड़े बड़े शास्त्रों का व्याख्याता माना गया है, गीता शास्त्र का बड़े व्याख्याता कौन? जो गीता में लिखा है व्यास प्रसादात। वेदों के बारे में क्या कहा गया? व्यास के नाम से पहले कौन सा शब्द जोड़ा जाता है? वेद व्यास। ऐसे ही पुराणों में सबसे बड़े पुराण का नाम क्या है? महाभारत महापुराण। पूरा बड़ा हाल भर जाता है। एक ही धर्म ग्रंथ से। भागवत कथा व्यास ने लिखी। वो ही हीरो पाटधारी है जिसके लिए शिव बाप ने ब्रह्मा मुख की वेदवाणी में बोला, शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है।
संगम युग के शूटिंग पीरियड में भी सदा कायम है और ब्रॉड ड्रामा में भी सदा कायम है। उसी परमात्मा को परम ब्रह्म भी कहा गया है, जो बोला है कि मैं जिस तन में प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा। ब्रह्मा अव्वल नंबर का है तो परम ब्रह्म है, जिसके लिए शास्त्रों में गायन है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर, किसको नमन करता हूँ? है परम ब्रह्म को नमन करता हूँ। तो वो परम ब्रह्म जिसके मुख से आदि में भी ज्ञान के अकूट भंडारी ने ज्ञान सुनाया था और मध्य में भी सुप्रीम टीचर बन करके ज्ञान की व्याख्या की, गीता ज्ञान की, और अंत में उसी एक आत्मा को माध्यम बनाकर सदगुरु का भी पार्ट बजाया, जो बोला बाप, टीचर, सदगुरु तीनों एक ही है या अलग अलग पार्टधारी है? एक ही है। उस एक के मुख से निकली हुई बातों को जिन्होंने माना वो 16 कला संपूर्ण 84 जन्म लेने वाली अखंड पार्टधारी ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली बाप समान आत्माएं रुद्रमाला के मण के कही जाती है।